नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में। तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपको डराने के लिए नहीं है। जो रियलिटी में फैक्ट्स हैं वही आपके सामने रखेंगे। मैंने खुद कई बार, आपसे तकरीबन 2 साल हो गए मुझे बोलते हुए कि रतन इंडिया इंटरप्राइजेस को बाय करो, जब वो 4 रुपये 5 रुपये के पास था। क्योंकि कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही थी और बहुत ही लिमिटेड कंपनीज थी जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रही थी। उन्हीं में से एक थी रतन इंडिया इंटरप्राइजेस। पहले इन्होंने रिवोल्ट में हिस्सेदारी डाली हुई थी, अभी ये उनके इन्होंने पूरी एक्वायर कर लिया है। तो कंपनी को वहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। तो उन्हीं की सब्सिडरी है रतन इंडिया पावर। अब यहाँ पर स्टॉक में लग रहा है अपर सर्किट। पिछले 5 दिनों में 18% के रिटर्न, पिछले एक मंथ में 18% के रिटर्न, पिछले 6 मंथ में 128% के रिटर्न। मैक्स चार्ट देखें तो ग्रीन में है, बट स्टॉक फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू Q2 में 24% इंक्रीज हुआ, नेट इनकम डिल्यूटेड ईपीएस कम हुए, ऑपरेटिंग इनकम यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डाउन हुआ है। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इन्हीं की जो पेरेंट कंपनी है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, उसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75 है और यहाँ पर कितनी है 44%। तो प्रमोटर ने खुद बड़े ही कम शेयर्स अपनी कंपनी के रखे हुए हैं और ये आज के नहीं है। पहले जो होल्डिंग थी वो तकरीबन तकरीबन 2020 में 39 थी, उसके बाद अगले ही साल इन्होंने 44 कर दी और अब तकरीबन 44 ही यहाँ पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर ने हल्का सा पैसा बढ़ाया और डीएच ने भी यहाँ पर हल्का फुल्का पैसा बढ़ाया है। इसके पीछे दो मेजर रीज़न निकल के आते हैं। या तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी ये नहीं कि छोटी कंपनी है, 400-500 एम्प्लॉयज़ कंपनी में है और कंपनी की जो मार्केट कैप है वो भी बात करें तो 6,122 करोड़ है। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती हैं कि इनकी पेरेंट कंपनी की तरह ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर तेज़ी आ सकती है। दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि या तो वो ट्रेड कर रही है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि ये भी उसी की सब्सिडरी है तो ये भी भागेगा। लेकिन अगर Q3 के रिजल्ट ये चीज़ों को साबित नहीं करेंगे तो स्टॉक में आपको वापस से लोअर सर्किट भी दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी पेरेंट कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं यहाँ पर पैसे लगा दूँ, तो ये गलती मत करना। एक बार विचार करके फिर इन्वेस्ट कीजिएगा, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट पैसा है, जो आपने इतनी मेहनत से पैसा लगाया हुआ है मार्केट में बढ़ाने के लिए, वो उस पर आपको नुकसान ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि इनका रिजल्ट आपको सबसे पहले स्टॉक का दिखाई दे तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम उसके ऊपर डिटेल में जब वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। अब आपको क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इन्वेस्ट करें या ना करें। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने भी स्टॉक में हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करता स्टॉक में, बट डेफिनेटली हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट है। बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी सब्सिडी सॉरी इनकी जो पेरेंट कंपनी है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, उसमें की हुई है। क्योंकि कंपनी ड्रोन में काम कर रही है, एफएमसीजी में काम कर रही है, फैशन में काम कर रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स में काम कर रही है। तो डेफिनेटली वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं और टेक्निकली भी वो काम अच्छा कर रही है। तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। बाकी Q3 के रिजल्ट बताएंगे कि यहाँ पर तेज़ी कितनी ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें दिखाई देगी। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।